हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पे कम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश बीएससी एजी जो इंग्लिश आपका चल रहा है, तो उसके हम थ्योरी को यहाँ पे देख रहे हैं चैप्टर 2 और एक क्लास आपका 11 है जिसमें हम देख रहे हैं डिलेमा आ लेमैन लुक्स एट साइंस रे। तो इसके चैप्टर को हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। अगली क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पिछली क्लास से हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा जो है समराइज करने की कोशिश की जाएगी पिछली क्लास में हमने चीज़ों को क्या क्या देखा था। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि बिलार्ड गिब्स जो है एक सौम्य आदमी है, एक मतलब जो है बहुत अच्छे आदमी थे। और उनका अधिकतर समय जो है एल यूनिवर्सिटी जो थी उसके अपनी जो उनकी प्रयोगशाला थे उसमें उनका बीता था। और उनका ये मानना था या उन्होंने ये सोच रखा था या वो कहते थे कि जो उनकी गणितीय और भौतिकी जो खोजें यानी गणित और भौतिक में जो उनकी खोजें हैं उनका कहीं भी दूर दूर तक जो है युद्ध से कोई भी संबंध नहीं। लेकिन हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध और पहले विश्व युद्ध में यानी पहले विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी उन खोजों के आधार पर जो है कई शक्तियों का जो है वहाँ पे खोज की गई, यानी कई शक्तियों को वहाँ पे बनाया गया उसके आधार पर भी। अब होता क्या है कि जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं उसके आगे हमने देखा था कि वैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं उसमें कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आती है, कुछ बुरी चीज़ें निकल के आती हैं। तो अब उसमें जो अच्छी चीज़ों में जैसे कि आपका राडार हो गया, जेट इंजन हो गया, आदि सारी चीज़ें जो है इस प्रकार की। लेकिन ये कैसे व्यक्ति के पास लगी जाएगी इसके बारे में किसी को नहीं पता है, या इसका रिजल्ट क्या होगा इसके बारे में पहले से नहीं पता होता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर एक बुरे आदमी के पास वो लग जाएगी, यानी बुराई करने वाले व्यक्ति के पास वो चीज़ लग जाएगी, जो भी चीज़ हो, तो अगर उससे वो बुराई करना चाहेगा या जैसे कि अभी राडार है, जेट इंजन है, ये सब जो है किसी बुरे व्यक्ति के पास लग जाएगा तो दुनिया को जो है टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश, मतलब दुनिया को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन वहीं पे ये चीज़ें अगर किसी अच्छे आदमी के पास लग जाएगी तो अच्छाई करने की कोशिश करेगा, उसका जो है प्रयोग ऐसी जगह पे करेगा जहाँ से जो है कोई ना कोई जो है समाज या दुनिया को जो है फ़ायदा हो सके। ये सब चीज़ें हमने जो है पिछली क्लास में देखी थी। अब उसी के आगे जो है बढ़ेंगे और शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका दे रखा है यहाँ पे, I fear there is no easy way out of our dilemma। देख सकते हैं जैसे पहले में आपका था कि हमारे जो है जो दुविधा आपकी है, जो समस्या है, उससे निकलना आसान नहीं है। तो वही पॉइंट फिर से आपका यहाँ पे रखा गया, कह रहा है कि मुझे डर है कि हमारी दुविधा से निकलने का कोई आसान रास्ता ना हो। ठीक है, आसान रास्ता ना हो या नहीं है। आई फियर देयर इज ए नो इजी वे, वे मतलब क्या है यहाँ पे रास्ता है। ठीक है, कोई आसान रास्ता नहीं है। आवर डिलेमा यानी जो हमारी ये दुविधा है, हमारी जो समस्या है, इससे निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। आई वुड नॉट एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, मुक्त करना या छोड़ने से कह सकते हैं। द साइंटिस्ट फ्रॉम सम मेजर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी यहाँ पे देखिए सम मतलब कुछ, मेजर्स मतलब यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण कह सकते हैं या ज़्यादातर कह सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारियों से। तो इसका मतलब है कि मैं जो है वैज्ञानिकों को कुछ हद तक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करूँगा। मैं वैज्ञानिकों को कुछ हद तक जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, जिम्मेदारी। फॉर दे, यहाँ पे फॉर जो है क्योंकि लगाया गया। ठीक है, फॉर दे आर मेन ऑफ सुपीरियर ट्रेनिंग एंड इंसाइट एंड वी आर एंटाइल्ड टू लुक टू देम फॉर हेल्प एंड लीडरशिप, मोर हेल्प एंड लीडरशिप। आई वेंचर टू एड देन हैव दस फॉर बीन गिवन। अब देखिए यहाँ पे फॉर, यहाँ पे क्योंकि लिए लगाया गया। ठीक, दे आर मेन ऑफ सुपीरियर ट्रेनिंग एंड इंसाइट, तो वे जो होते हैं यानी वे किसके लिए कहा जा रहा है, वैज्ञानिकों के लिए कहा जा रहा है। वे प्रशिक्षण और अंतर्दृष्टि के व्यक्ति के सुपीरियर ट्रेनिंग यानी उनकी जो ट्रेनिंग हुई होती है, यानी जो उनका प्रशिक्षण होता है बहुत अच्छा होता है। इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि, मतलब जैसे नहीं कहते हैं कि हम जो उनके मन में क्या चल रहा है उन चीज़ों को भाप लेते हैं, या किसी के अंदर जो क्या मतलब खूबी है उस चीज़ को पहचान। तो वही चीज़ कह रहा है कि वे प्रशिक्षण और अंतर्दृष्टि के व्यक्ति हैं, मतलब उनके जो है परखने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। एंड वी आर entitled टू लुक टू देम फॉर हेल्प एंड लीडरशिप, मोर हेल्प एंड लीडरशिप। आगे कह रहा है इसी में, और हम उन्हें मदद और नेतृत्व के लिए और अधिक सहायता और नेतृत्व के लिए देखने के लिए हकदार है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है लुक टू देम फॉर हेल्प, यानी उनकी मदद करते हुए देखना, एंड लीडरशिप, मोर हेल्प एंड लीडरशिप, मतलब उनकी हम बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे, हम उन्हें जो है मदद और नेतृत्व के लिए अधिक सहायता प्रदान करेंगे और नेतृत्व के लिए देखने के हकदार भी हैं। मतलब वो नेतृत्व कैसे करते हैं उस चीज़ के लिए हम देखना चाह रहे हैं कि वो नेतृत्व करते कैसे हैं। आई वेंचर टू ऐड, आई वेंचर टू ऐड मैं जोड़ने का, वेंचर मतलब क्या होता है, उद्यम होता है या व्यापार होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वेंचर मतलब क्या होता है, उद्यम होता है या व्यापार होता है। वेंचर टू ऐड यानी मैं जो है इस चीज़ को जोड़ना चाहता हूँ, यानी मैं
जोड़ने का काम करता हूँ, यानी किसको जोड़ने का, व्यापार को जोड़ने का, यानी उद्यम को करने का काम करता हूँ मैं, व्यापार इधर से उधर जोड़ने का काम करता हूँ। देन हैव दस फॉर बीन गिवन, अब यहाँ पे कह रहा है जो अब तक मैंने दिया है, जो अब तक मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है, फॉर बीन गिवन, जो अब तक मेरे द्वारा दिया गया है, यानी व्यापार में जो भी मैंने चीज़ें अभी तक जोड़ी, यानी एक दूसरे को जोड़ने का अभी तक मैं काम करता आया हूँ। और जो अभी तक मैंने क्या किया है, दिया है, लोगों को एक दूसरे को जोड़ करके मैंने जो भी अपने मन से अपने आप से दिया है, उन्हीं चीज़ों की बातों कर रहा है कि मैं यहाँ पे वैज्ञानिक जो है उनकी और मदद करना चाहूँगा, मैं अपना समय उन्हें देना चाहूँगा। आप इसको अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है हाउएवर I note that a considerable number of scientists who were been connected with, यहाँ पे अलग रहेगा, ठीक है, with अलग रहेगा, connected with the atomic bomb project have publicly expressed their apprehension of the consequences of their own creation। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, तो इसके आगे आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए हाउएवर, हालांकि I note that a considerable number of scientists, मैं ध्यान देता हूँ कि इसको एक ही बार में हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। कंसिडरेबल नंबर ऑफ साइंटिस्ट हु वर कनेक्टेड विद द एटॉमिक बम प्रोजेक्ट हैव पब्लिकली एक्सप्रेस्ड देयर अप्रीहेंशन ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ देयर ओवन क्रिएशन। यहाँ तक हम जो है एक ही बार में पूरा देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हालांकि मैं ध्यान देता हूँ कि परमाणु बम परियोजना से, यानी परमाणु बम परियोजना, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करने के बाद यहाँ पे आ गया बम प्रोजेक्ट, यानी परमाणु बम परियोजना से जुड़े हुए काफ़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने, जो यहाँ पे वैज्ञानिक थे काफ़ी संख्या में, कंसिडरेबल नंबर ऑफ साइंटिस्ट, यानी काफ़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली यहाँ पे देख सकते हैं, पब्लिकली सार्वजनिक रूप से अपनी रचना के, मतलब उनकी जो खोज है उनकी बात कर रहा है, अपनी रचना के परिणामों के बारे में, अपनी यहाँ पे जो उनके अधिकांश की बात कर रहा है, अपने अंश का यहाँ पे व्यक्त किया है, मतलब उन्होंने जो खोज की है उसके बारे में, उन्होंने जो है ओवन क्रिएशन, यानी उनके द्वारा जो चीज़ें बनाई गई है, जो चीज़ें खोजी गई हैं, इनको भी फिर से यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन में सुनिएगा उसको, यहाँ से लेकर हाउएवर से लेकर यहाँ तक क्रिएशन तक क्वेश्चन है, मतलब यहाँ से आपका हाउएवर से लेकर आपका क्रिएशन तक। अब उसमें आपका जब आएगा तो उसका अर्थ क्या होगा, हालांकि मैं ध्यान देता हूँ कि परमाणु बम परियोजना से जुड़ी काफ़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने सार्वजनिक रूप से अपनी रचना के परिणामों के बारे में, अपनी जो उन्होंने जो है आशंका थी, जो उनको समस्या थी, उनको क्या किया है, व्यक्त किया है, उनको बताया है कि भाई ये जो है दिक्कतें इसमें आ रही हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है ऑल ऑफ अस हु वर्क ऑन द एटॉमिक बम, ऑल ऑफ अस हु वर्क ऑन द एटॉमिक बम, हम सभी जिन्होंने परमाणु बम पर काम किया है, हम सभी ने जिन्होंने परमाणु बम पर काम किया, ऑल ऑफ अस वर्क ऑन द एटॉमिक बम, हम सभी ने जिन्होंने परमाणु बम पर काम किया, सेड डॉक्टर एलिसन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, शिकागो विश्वविद्यालय की जो है डॉक्टर एलिसन ने कहा है, ठीक है। डॉक्टर एलिसन ने कहते हैं जो कहाँ पे है, शिकागो विश्वविद्यालय, तो शिकागो विश्वविद्यालय के डॉक्टर एलिसन ने कहा कि हैड अ मोमेंटरी फीलिंग ऑफ एलिसन व्हेन आवर एक्सपेरिमेंट मेड विद द सक्सेस। अब यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लीजिए। जैसे इसमें आपका क्या देखा, एलेसन का मतलब क्या होता है, उत्साह होता है या गौरवान्वित होना है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को देखिए, हैड अ मोमेंटरी फीलिंग मतलब क्या होता है भाई, एहसास होना, ठीक है, एहसास होने से यहाँ पे बात की जा रही है। तो एलिसन के द्वारा कहा गया कि जब हमारे प्रयोगों को सफलता मिलती है, जब हमारे प्रयोग जो है उनको क्या होती है, सफलता मिलती है, तो हमें क्या होता है, तो जब सफलता मिलेगी तो क्या होगा, तो एक क्षण के लिए एलिसन व्हेन आवर एक्सपेरिमेंट मेड विद सक्सेस, देखिए मोमेंटरी मतलब कुछ क्षण की बात कर रहा है केवल, ठीक है। तो एक क्षण के लिए खुशी की अनुभूति होती है, मतलब हमें जो है एहसास होता है, हमें जो है गर्व होता है खुशी का, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे बहुत खुश होते हैं जब हमारा कोई भी इन्वेंशन जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, या जो हमारे प्रयोग को सफलता मिलती है, यानी सक्सेस जब हो जाता है, तो हमें क्या होता है, एक क्षण के लिए बहुत खुशी होती है, यानी एक पल के लिए बहुत खुशी होती है। लेकिन अब आगे क्या कह रहा है, बट दैट फीलिंग, देखिए बट दैट फीलिंग रैपिडली मतलब तेज़ी से, चेंज टू अ फीलिंग ऑफ हॉरर। हॉरर का मतलब क्या होता है, हॉरर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डरावनी, या आप कह सकते हैं भयभीत करने वाला या भयावह कह सकते हैं।
तो यहाँ पे साइंटिस्ट कह रहा है कि जब हमारी किसी प्रयोग को जो है सफलता मिलती है तो हमें क्या होती है, बहुत खुशी होती है, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए जो है यहाँ पे मोमेंटली जो है यानी कम समय के लिए आपका यहाँ पे उन्हें खुशी मिलती है। लेकिन कुछ समय बाद होता क्या है कि उनकी वह भावना तेज़ी से डरावनी या जो है एक डर में बदल जाती है, डर की भावना में एक बदल जाती है। एंड अ फर्वेंट डिजायर, और क्या होता है, फर्वेंट डिजायर दैट नो मोर बम्स वुड बी ड्रॉप्ड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि और एक, ठीक है, और एक एंड और एक अधिक इच्छा, मतलब उनकी जो बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। फर्वेंट मतलब यहाँ पे जो है अधिक से लिया गया है, ठीक है, अधिक इच्छा या उत्कृष्ट कह सकते हैं आप, ठीक है, इसका मतलब होता है उत्कृष्ट कहता है, ठीक है, उत्कट लिखिएगा, उत्कृष्ट नहीं उत्कट लिखिएगा। उत्कट मतलब यहाँ पे जो है बहुत से आप ले सकते हैं, या बहुत मतलब जैसे दिली इच्छा कह सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे एक दिली इच्छा कह सकते हैं, मतलब उनकी जो है मन की इच्छा थी, ये होता है अंतरात्मा की उनकी इच्छा थी। एंड अ फर्वेंट डिजायर दैट नो मोर बम्स वुड बी ड्रॉप्ड, यानी और एक दिली इच्छा होती है, एक मन की इच्छा होती है, यानी एक उत्कृष्ट इच्छा होती है कि कोई और बम नहीं गिराया जाएगा। यानी जो वैज्ञानिक है या डॉक्टर एडिसन इन चीज़ों को कह रहे हैं कि हमें जो है गर्व होता है या हमें खुशी होती है, लेकिन वो खुशी कुछ ही समय में जो है बैड मोमेंट में बदल जाती है, यानी डरावने क्षण में बदल जाती है, भयावह क्षण में बदल जाती है। लेकिन हम लोग अब यही सोच रहे हैं, हमारी ये दिली इच्छा है या हमारे मन की यही इच्छा है कि अब कोई भी बम नहीं गिराया जाएगा। आगे देखिए, अब आगे कह रहा है, Nevertheless, in the long run, I don't believe that we shall be successful in making science the arbiter of its discoveries. अब यहाँ पे देखिए nevertheless का मतलब क्या है, फिर भी, ठीक है, फिर भी। In the long run, ठीक है, in the long run, I don't believe that we shall be successful in making science. देखिए, फिर भी लंबे समय में मुझे विश्वास नहीं है कि हम विज्ञान को उसकी खोजों का निर्णय बनाने में सफल होंगे, ठीक है। इट्स डिस्कवरीज। आर्बिटर का मतलब क्या होता है भाई, आर्बिटर का मतलब मध्यस्थता होता है, यानी जो बीच का होता है। जैसे शादी विवाह होते हैं तो उसमें एक जो है अगुआ जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगुआ जिसको बोलते हैं, यानी जो दोनों पार्टी को कनेक्ट करता है, उस चीज़ की बात कर रहा है। तो फिर से सुनिएगा, यहाँ से नेवरथलेस से लेकर डिस्कवरीज तक कह रहा है कि फिर भी लंबे समय में मुझे विश्वास है, लंबे समय में मुझे विश्वास है, लंबे समय से मुझे विश्वास है कि हम विज्ञान को उसकी खोजों का निर्णायक, मेकिंग साइंस, ठीक है, निर्णायक बनाने में सफल होंगे। Somehow or other society itself must assume that responsibility, यानी जो समाज है उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एज्यूम मतलब क्या होता है ये तो पता ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब एक जिम्मेदारी की बात की जा रही है। सोसाइटी आपका समाज से हो गया। अब ये देखिए, किसी न किसी, समहाउ मतलब किसी न किसी प्रकार से या किसी भी प्रकार से, तो कह रहा है कि किसी न किसी प्रकार से या किसी भी तरह से समाज को खुद ही उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी या निभानी चाहिए। यानी कि अब हमें जो है कोई भी बम नहीं गिराना है, ये सब के जो जानकारी है या ये जिम्मेदारी जो है ये समाज को खुद ही लेनी चाहिए या खुद ही निभानी चाहिए, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्ड दे टॉवरिंग, टॉवरिंग का मतलब यहाँ पे भाई क्या है, तो उसको देखते हैं आगे। टॉवरिंग का मतलब होता क्या है, ठीक है। दे यहाँ पे द टॉवरिंग एनिमी ऑफ अलग रहेगा, ठीक है, ऑफ मैनकाइंड है। ऑफ मैनकाइंड इज नॉट साइंस बट वार। देखिए है क्या है, यहाँ से द टावरिंग से लेकर बट वार तक कह रहा है कि द टावरिंग एनिमी ऑफ मैनकाइंड, ऑफ अलग रहेगा मैनकाइंड का, ठीक है। मानव जाति का सबसे, यहाँ से मानव जाति, मैनकाइंड से मानव जाति का सबसे बड़ा, देखिए टावरिंग का मतलब होता है सबसे, ये टावरिंग एनिमी दोनों एक साथ में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों एक साथ हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, बड़ा दुश्मन। टावरिंग एनिमी दोनों का मिला के हो जाएगा बड़ा दुश्मन। तो यहाँ पे मैनकाइंड से है कि मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन विज्ञान नहीं, मैनकाइंड इज नॉट साइंस बट वार, लेकिन युद्ध है। यानी मानव जाति जो है उसका सबसे बड़ा दुश्मन विज्ञान नहीं है लेकिन युद्ध है। अगर है साइंस merely reflects that the social forces by which it is surrounded। आगे कह रहा है, यहाँ से साइंस से लेकर सराउंडेड तक देखेंगे। आगे कह रहा है कि भाई साइंस merely reflect the social forces by which it is surrounded। तो विज्ञान क्या काम करता है, जैसे कि मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन विज्ञान तो नहीं है, कौन है, युद्ध है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि विज्ञान के बारे में बताया जा रहा है, विज्ञान केवल उन सामाजिक शक्तियों को दर्शाता है जिनसे वह घिरा हुआ है। सराउंडेड मतलब क्या है, घिरा हुआ है।
तो विज्ञान हमें उन्हीं चीज़ों के बारे में बताता है किस मतलब सामाजिक शक्तियों के बारे में बताता है जिनसे वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि व्हेन देयर इज पीस साइंस इज कंस्ट्रक्टिव, यानी कह रहा है कि जब शांति होती है तो विज्ञान रचनात्मक होता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, रचनात्मक होता है। पीस मतलब शांति। व्हेन देयर इज पीस, जब यहाँ शांति होती है, यानी जब शांति होती है, साइंस इज कंस्ट्रक्टिव, विज्ञान जो है रचनात्मक होता है। व्हेन देयर इज वार, जब यहाँ युद्ध होता है, जब यहाँ युद्ध होता है या जब युद्ध होता है, साइंस अस डू नॉट नेसेसरली क्रिएट, नहीं सॉरी नीचे लाइन में, साइंस इज प्रिवेंटेड टू डिस्ट्रक्टिव एंड्स। अब यहाँ पे जब युद्ध होगा तो क्या होता है, जब युद्ध होता है तो विज्ञान विनाशकारी उद्देश्यों के लिए यहाँ पे बन जाता है, यानी विनाशकारी हो जाता है। तो चीज़ें कह रहा है कि जब शांति होती है तो विज्ञान रचनात्मक होता है, लेकिन जब युद्ध होता है तो विज्ञान विनाशकारी उद्देश्यों के लिए बन जाता है, यानी वो विनाश करेगा, आपका नाश करेगा। आगे है द वेपन्स विच साइंस गिव अस डोंट नेसेसरली क्रिएट वार, यानी विज्ञान ने जो हमें क्या किया है, हथियार देता है। विज्ञान जो हमें हथियार देता है, वेपन्स विच साइंस गिव अस, यानी विज्ञान जो हमें हथियार देता है, नॉट नेसेसरी, या जरूरी नहीं है कि उससे युद्ध हो, क्रिएट वार, यानी वह जो है युद्ध को कराएं। यानी ऐसा नहीं है कि विज्ञान जो हमें हथियार देते हैं, उससे जो शक्तियाँ देता है, उससे युद्ध ही हो। दे मेक वार इंक्रीजिंगली मोर टेरिएबल। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें लिए वो तो युद्ध के लिए देते नहीं, लेकिन वे युद्ध को और अधिक भयानक बना देते हैं। मतलब इंक्रीजिंगली का मतलब क्या है, बढ़ाना, ठीक है, यानी यहाँ पे बढ़ाने से या अधिक से आपका है, दे मेक वार इंक्रीजिंगली मोर टेरिएबल, उसको और अधिक भयानक बना देते हैं। यहाँ पे जो हथियार साइंस देता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उससे युद्ध ही पैदा हो जाए, लेकिन होता क्या है कि वे युद्ध को और अधिक भयानक बना देते हैं और अधिक खतरनाक बना देते हैं। Until now it has brought us to be doorstep of doom। अब यहाँ पे क्या होगा, until अब तक, now अब तक, यह brought मतलब यहाँ पे ले आना है, ठीक है, यहाँ पे ले आना है, तो इसका ध्यान रखिए। It has brought us to be doorstep of, doorstep मतलब दरवाजे पर। डूम का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे नाश या पतन से, या आप कह सकते हैं कयामत भी कह सकते हैं। तो अभी तक ये हमें कौन सी कंडीशन में लेके आया है, तो अभी तक हमें यह यहाँ पे पतन के दरवाजे पर ले आया है। अभी तक यह हमें पतन के दरवाजे पर ले आया है। एक बार समराइज थोड़ा सा कर लेते हैं, फटाफट समराइज कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे पहले में कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है कि मुझे डर है कि हमारी दुविधा से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। हमारी दुविधा से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। मैं इसको जो है एक ही बार में फिर से जो है यहाँ पे टिक लगाता रहूँगा, तो उसके बीच में आप देखते रहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ठीक है। तो अब जो है आई फील से जो है शुरू करेंगे और देखेंगे कहाँ पे, जहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगा होगा, पहले यहाँ पे आपका है। तो कह रहा है कि मुझे डर है कि हमारी दुविधा से निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं है। अब यहाँ पे आई वुड से लेकर के आपका फुल स्टॉप नेक्स्ट वाला जो है कहाँ पे लगा हुआ है भाई, आपका फुल स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। आई से लेकर के यहाँ पे आपका फुल स्टॉप नेक्स्ट वाला लगा हुआ है। तो कह रहा है कि मैं वैज्ञानिकों को कुछ हद तक जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं करूँगा, क्योंकि वे प्रशिक्षण और अंतर्दृष्टि के व्यक्ति हैं, ठीक है, अंतर्दृष्टि के व्यक्ति हैं। यहाँ पे आगे उसी में अभी है, और हम उन्हें मदद और नेतृत्व के लिए और अधिक सहायता करेंगे, और नेतृत्व देने के लिए या नेतृत्व दिखाने के लिए, नेतृत्व देखने के लिए, दिखाने नहीं सॉरी देखने के लिए हम हकदार हैं। और मैं जोड़ने का काम, यानी मैं व्यापार का काम करता हूँ, और अब तक मैंने जो दिया है या मैंने अब तक जो किया है, यानी मैं व्यापार करता हूँ और अब तक मैंने वही ही किया है, यानी व्यापार ही मैंने किया है। अब आगे कह रहा है यहाँ से हाउ यूवर से शुरू होगा, नेक्स्ट आपका फुल स्टॉप बी एक्सप्रेस्ड कंप्रेशन यहाँ तक, क्रिएशन तक। अब यहाँ से कह रहा है हालांकि मैं ध्यान देता हूँ कि परमाणु बम परियोजनाओं से जुड़े काफ़ी संख्या में वैज्ञानिकों ने सार्वजनिक रूप से अपनी रचना के परिणामों के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की है, यानी उन्हें जो समस्याएं थी उसको उन्होंने बता दिया है। अब आगे ऑल से शुरू करेंगे। ऑल से जो है आपका कहाँ तक चला जाएगा भाई, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा होगा, तो बीच में आपका फुल स्टॉप कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सीधे हम यहाँ तक पूरा टोटली कर लेते हैं, एक ही बार में टोटली पूरा कर लेते हैं। यहाँ तक पहले एलिसन तक लेके आते हैं, यहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। तो हम सभी जिन्होंने परमाणु बम पर काम किया होगा, अब यहाँ पे एक क्या हो रहा है, डॉक्टर एलिसन के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी, यहाँ तक ले लेते हैं।
तो हम सभी जिन्होंने परमाणु बम पर काम किया है, शिकागो विश्वविद्यालय के डॉक्टर एलिसन ने कहा। डॉक्टर एलिसन के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग जिन्होंने परमाणु बम पर काम किया है, अब उसके आगे बता रहे हैं कि जब हमारे प्रयोग क्या होते हैं कि सफल होते हैं, ठीक है, यहाँ से जब हमारे प्रयोग जो है वो सफल हो जाती है, उनको सफलता मिलती है, तो हमें क्या होती है, एक क्षण के लिए या एक पल के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की अनुभूति होती है या खुशी का एहसास होता है। लेकिन वह भावना यानी वो जो खुशी के पल होते हैं वो तेज़ी से जो है डरावनी भावना में या जो है एक डर की भावना में तब्दील होने लगते हैं, बदल जाते हैं। और एक उकिष्ट इच्छा होती है, यानी एक बहुत हमारी दिली इच्छा होती है कि अब तक कोई जो है अब यानी नेक्स्ट आगे जो होने वाले ईयर्स हैं उसमें कोई भी जो है क्या परमाणु बम ना गिरा जाए, यानी कोई भी बम ना गिरा जाए। आगे कह रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर भी लंबे समय में मुझे विश्वास नहीं है कि हम विज्ञान के उसकी खोजों को निर्णायक बनाने में सफल होंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्कवरीज तक है, यहाँ से लेकर नेवरथलेस से लेकर डिस्कवरीज तक कह रहा है कि फिर भी लंबे समय में मुझे विश्वास नहीं है कि हम विज्ञान को उसकी खोजों का निर्णायक बनाने में सफल होंगे। आगे अब यहाँ से सम हाउस से लेकर के अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तक किसी न किसी तरह समाज को खुद ही उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यानी हमें जो है विज्ञान को कैसे आगे ले जाना है, कैसे उसके बारे में करना है, सारी जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी, समाज को खुद लेनी पड़ेगी। अब आगे कह रहा है द टावरिंग एनिमी, हाँ यहाँ से टावरिंग एनिमी से लेकर के अब यहाँ तक वार तक देखिए, मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन विज्ञान नहीं है बल्कि क्या है, युद्ध है। साइंस, अब आगे कह रहा है कि साइंस मर्चले रिफ्लेक्ट सोशल फोर्सेज बाई विच सराउंडेड, कह रहा है कि विज्ञान केवल उन सामाजिक शक्तियों को दर्शाता है जिनसे वह घिरा हुआ है। अब यहाँ पे सराउंडेड व्हेन देयर इज पीस, यानी जब यहाँ क्या होती है, शांति होती है, तो विज्ञान रचनात्मक होता है, कंस्ट्रक्टिव। व्हेन देयर इज वार, यानी जब और यहाँ पे हमारे यहाँ युद्ध होता है तो विज्ञान कैसा होता है, विनाशकारी हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव एंड्स दे वेपन्स, विज्ञान हमें जो हथियार देता है जरूरी नहीं कि उससे क्या हो, युद्ध ही हो। विज्ञान हमें जो हथियार देता है उससे जरूरी नहीं कि युद्ध ही हो, लेकिन वे युद्ध को और अधिकतम और अधिक भयानक बना देते हैं। अब तक यह हमें पतन के दरवाजे पर ला दिए हैं, यानी लेकर आ गए हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया है कि पतन के दरवाजे तक जो है हमें यहाँ पे जो ये हथियार हैं वो लेकर चले आए हैं। इसकी अगली क्लास में देखेंगे तो वहाँ पे हम जो है इसको इंड अप कर देंगे। ठीक है, तो डूम ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है पतन या अंत आपका होता है, या नाश आप कह सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, इसको शेयर करेंगे मैक्सिमम लोगों के पास ताकि चीज़ें पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन यहाँ पे आशीष सर। थैंक यू।